यूजीसी नेट 2025 के जून में होने वाले एग्जाम में कॉमर्स से संबंधित स्टूडेंट के पेपर 2 इनकम टैक्स जो यूनिट 10 में शामिल किया गया है, हाउस रेंट अलाउंस और हाउस प्रॉपर्टी, इस दो टॉपिक को क्लियर करने के बाद आज का टॉपिक हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन है। रेंट फ्री एकोमोडेशन मकान की सुविधा का मूल्यांकन। इसके लिए मकान को दो भागों में हम बांटते हैं, फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड हाउस। वर्कर्स को भी दो भागों में बांटते हैं, सरकारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। और कुल मिला के रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए हमारा फिगर बनता है कि बिफोर 1/9/2023 और आफ्टर 1/9/2023 पॉपुलेशन ऑफ सिटी लेस देन 10 लाख 7.5% ऑफ सैलरी और इसमें 5% ऑफ सैलरी। पॉपुलेशन 10 लाख से 14,99,999 में 10% ऑफ सैलरी और 5% ऑफ सैलरी। फिर 15 लाख से 24,999,000 10% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी। फिर 25 लाख से 40 लाख में 15% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी। फिर मोर देन 40 लाख में 15% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ सैलरी। इस तरह से रेंट फ्री एकोमोडेशन कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलेशन के आधार पे परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है जो सैलरी पर डिपेंड है। पीछे के क्लास में जब हम हाउस रेंट अलाउंस बता रहे थे तो बताए हाउस रेंट अलाउंस के कैलकुलेशन में सैलरी इजकल टू बेसिक सैलरी, डीए यदि रिटायरमेंट बेनिफिट में है, डीपी बोनस और कमीशन। मात्र इसी अमाउंट को हम सैलरी के लिए इंक्लूड करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के पर्पज से। अभी रेंट फ्री एकोमोडेशन कैलकुलेट करने के लिए सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए इफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस डीपी प्लस बोनस प्लस कमीशन के अतिरिक्त प्लस करिए ऑल कैश अलाउंस। वे सभी भत्ता जो हमें नगद में मिला है उस सभी को हम जोड़ेंगे, तब जाके सैलरी हमारा माना जाएगा। और उस टोटल का हम इस पॉपुलेशन के हिसाब से सवाल जिस ग्रेड में आएगा उस ग्रेड का हम परसेंटेज लागू करेंगे और इस तरह हम रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान देना है, हाउस प्रॉपर्टी में सैलरी में क्या शामिल होता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी में क्या शामिल होता है, ये दोनों ही बेस है नेट कैलकुलेट का। आगे कार अलाउंस। कार अलाउंस के लिए हमारा कार अलाउंस, कार को दो भाग में बांटा गया है, बिग कार और स्मॉल कार। बिग कार और स्मॉल कार। स्मॉल कार, बिग कार के केस में, बिग कार में कार अलाउंस 2400 पर मंथ और ड्राइवर अलाउंस 600 पर मंथ। और स्मॉल कार के केस में कार अलाउंस 1800 पर मंथ और ड्राइवर अलाउंस 600 पर मंथ के अतिरिक्त यदि पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय सेल्फ या एम्प्लॉय, निजी तौर पे
निजी खर्चा का भुगतान करते हैं, ये संस्था के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बिग कार के लिए कार अलाउंस 900 पर मंथ और ड्राइवर अलाउंस 600 पर मंथ। और स्मॉल कार के लिए कार अलाउंस 600 पर मंथ और ड्राइवर अलाउंस 600 पर मंथ। इसके अतिरिक्त प्रीक्विजिट ऑफ कार है, तो प्रीक्विजिट ऑफ कार अगर हमें निकालना है तो 10% ऑफ वैल्यू ऑफ कार में ऐड करते हैं एक्सपेंसेज ऑफ कार, और ये हमारा प्रीक्विजिट ऑफ कार होता है। प्रीक्विजिट ऑफ कार, इस तरह से हम अलाउंस का कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अदर सोर्सेज, जो यूजीसी नेट वाले के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अदर सोर्सेज के टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, लेकिन ध्यान दें यूनिट वाइज आपका कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए पेपर 2 को जो 10 यूनिट में बांटा गया है, आप यूनिट बाय स्टेप टॉपिक का अध्ययन करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नेट लेवल पे फिक्स नहीं होता है, या जो क्वेश्चन पिछले साल पूछ लिया या जो लेवल पिछले साल पूछा वही क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें। कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में रहता है तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ को आसान बना लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो वो चीज़ आपका आसान नहीं होगा, क्रिटिकल नहीं होगा। इसीलिए टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद।